हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया होंगे आप लोग, और जो अब तक पढ़ाया है वो आपने पढ़ लिया होगा। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस कर रहे थे। 2 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, ये इसका 3rd लेक्चर है। अगर आपने 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो वो ज़रूर देखें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, VSEPR थ्योरी। तो बेटा ध्यान से सुनो कि VSEPR थ्योरी होती क्या है। तो देखो इसमें क्या था आपका, VSEPR थ्योरी प्रिडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल on the basis of lone pair and bond pair repulsion present in the valence shell of an atom. Valence shell of central atom. सेंट्रल एटम कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे आप ध्यान से देखो यहाँ पर मेरे पास सपोज BeCl2 है, कोई मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल का ये सेंट्रल एटम होगा, ठीक है बेटा। ये बता रखा है आपको कि जिससे बॉन्ड बने होते हैं वो एटम सेंट्रल एटम। तो ये सेंट्रल एटम। अब हमें ये देखना है कि जो सेंट्रल एटम हमारे पास है उस पे टोटल बॉन्ड कितने हैं और टोटल लोन पेयर कितने हैं। और ये कैसे निकालते हैं, ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था लुईस स्ट्रक्चर में। लुईस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं कि सेंट्रल एटम पे कितने बॉन्ड हैं और कितने लोन पेयर हैं। अब ये क्या कहता है, ये थ्योरी ये कहती है कि ये जो आपके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं ये खुद को ऐसे अरेंज करते हैं जहां पर इनके बीच में रिपल्जन मिनिमम हो, या आपस में रिपेल कम से कम करें और खुद को स्टेबल फील करें जहां पर इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल अगर ये BeCl2 है, मैंने क्या करा, BeCl2 के जो Cl बॉन्ड है, सपोज मैंने इसको इस टाइप से कर दिया, ये हम कर नहीं सकते लेकिन हमने कर दिया अगर, तो ये क्या होगा, ये खुद ब खुद अपने आप को रिपेल करेगा और एक लीनियर शेप में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके बीच में रिपल्जन सबसे कम है। तो याद रखना, कोई पूछे वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, वेस्पर थ्योरी आपको मॉलिक्यूल के शेप के बारे में बताती है। पहला पॉइंट, किसकी बेसिस पे, सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं उसकी बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ जर्नल स्ट्रक्चर पढ़ने हैं कि अगर सेंट्रल एटम है उस पर 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं या कुछ भी, तो वो हमें जर्नल स्ट्रक्चर याद करने हैं। फिर उसकी बेसिस पे आप हजारों मॉलिक्यूल का शेप बता सकते हो, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई? तो ये समझ में आ गया होगा आपके, मैंने क्या लिखवाया, ये VSEPR थ्योरी प्रिडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। ये मॉलिक्यूल का शेप बताती है ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्जन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से मतलब है हमें सेंट्रल एटम के लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, उससे मतलब है। और फिर उसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल का शेप बता देंगे, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू, ये आप लिख लें बेटा। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, सुनना ध्यान से, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर on central atom arrange themselves in such a way where they experience minimum repulsion and maximum stability ठीक है बेटा। मिनिमम रिपल्जन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी याद रखना।
स्टेबिलिटी। ठीक है बेटा, तो याद रखना ये इसका स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे वेयर दे एक्सपीरियंस मिनिमम रिपल्जन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। समझ में आ गई बात? ये क्या करेंगे, ये इनकी मर्जी है, ये खुद को ऐसे अरेंज करेंगे जहां पर रिपल्जन कम से कम हो। तुम और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकते। समझ गए? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये कहता है आपका कि जो रिपल्जन का ऑर्डर है, जो रिपल्जन का ऑर्डर है वो क्या है? ऑर्डर ऑफ रिपल्जन है आपका, ऑर्डर ऑफ रिपल्जन क्या है बेटा आपका? ध्यान से सुनो, वो है आपका सबसे ज्यादा जो रिपेल करेंगे वो करेंगे आपके लोन पेयर, ये याद रखना, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद करेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में जो रिपेल करेंगे वो बॉन्ड पेयर। तो याद रखना ऑर्डर ऑफ रिपल्जन क्या था बेटा कि सबसे ज्यादा जो रिपल्जन होगा वो लोन पेयर में होगा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा, और उसके बाद बॉन्ड पेयर में होगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात? एकदम बढ़िया। चलो बहुत अच्छी बात, ये भी रब कर दे रहे हैं। ये तीनों पॉइंट आपकी समझ में आ गए होंगे, इसमें ये लिख लो, यही थ्योरी है इसकी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अब मुझे ये बताओ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ठीक है ना बेटा? तो आप ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे लिखा, फर्स्ट हम बात करेंगे molecules having 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, मॉलिक्यूल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हों। मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, समझ ही गए होंगे। अब इसमें हम बात करेंगे क्या कि दोनों के दोनों क्या हो आपके, दोनों के दोनों आपके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो। दोनों के दोनों क्या थे आपके? बॉन्ड पेयर थे। ठीक है बेटा, दोनों क्या थे? बॉन्ड पेयर। अब ध्यान से सुनो बेटा, कोई मॉलिक्यूल है, सपोज तुम्हारे पास मॉलिक्यूल है MX2। M क्या है इसके अंदर? सेंट्रल एटम। ठीक है ना? M यहाँ पर आपका सेंट्रल एटम है, और X क्या है? कोई भी 2 एटम जो कि सेम एटम है। ठीक है बेटा? अब हमने आपसे कहा कि अगर आपका सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है और 2 के 2 क्या है आपके? बॉन्ड पेयर, तो इसका जो शेप होगा वो क्या होगा? लीनियर। तो याद रखना इसका शेप क्या था? लीनियर था। और बॉन्ड एंगल कितना था बेटा इसका? जल्दी बताओ। बॉन्ड एंगल था 180। अब इस पे आपके हजारों मॉलिक्यूल बन सकते हैं। ठीक है, पहले इसको समझो ध्यान से, मैंने क्या बताया इसका शेप। बेटा ध्यान से देखो आप लोग कि हमारे पास यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल है, देखो ये इसका सेंट्रल एटम, ये ब्लैक वाला जो था ये सेंट्रल एटम है, और ये इसके 2 एटम लगे हुए हैं जो कि आपके सेम हैं। अब ये हाइड्रोजन हो या आपके बेरिलियम हो, सॉरी, या आपकी क्लोरीन फ्लोरीन कुछ भी हो सकते हैं। तो ये खुद को कैसे अरेंज करेंगे बेटा? इस टाइप से कि बीच में सेंट्रल एटम है और इसके जो 2 एटम है वो लीनियरली अरेंज हैं, और इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 180। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? अब इसकी एग्जाम्पल आप समझें। मैं अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करता हूं तो मैंने लास्ट क्लास में देखा था, अगर मेरे पास BeCl2 है, बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बता रखा है। एक Cl यहाँ लगा दो, एक Cl यहाँ लगा दो। अब हमें सिर्फ सेंट्रल एटम से मतलब है। क्या सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर है? नहीं है, तो इसका मतलब BeCl2 क्या था आपका? लीनियर था। ठीक है बेटा, BeCl2 क्या था? लीनियर था। बॉन्ड एंगल कितना था इसका? 180 था। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? फिर हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल देखी थी, एक हमने CO2, हम CO2 की बात करते हैं। कार्बन के कितने थे बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन थे। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4 थे, ये आपको बता रखा था पीछे सब। अब ऑक्सीजन लगा दो, फिर क्या करना है? मुझे ऑक्सीजन का हमें पता है कि वैलेंसी 2 होती है, डबल बॉन्ड कर दो। अब देखो क्या इस पे कोई लोन पेयर है? लोन पेयर तो नहीं है इस पे कोई भी। अब इस पे बॉन्ड है, कितने बॉन्ड हैं? 2 बॉन्ड हैं। अब सुनो मेरी बात, जो आपका पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड मॉलिक्यूलर शेप में काउंट नहीं होता। याद रखना, जब मैंने 2
बॉन्ड पेयर लिखे हैं तो मतलब दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है। पाई बॉन्ड शेप में काउंट नहीं होता, पाई बॉन्ड हो या ना हो शेप यही रहेगा। लिख लो इस बात को, पाई बॉन्ड शेप में काउंट नहीं होता, शेप पे पाई बॉन्ड का इफेक्ट नहीं होता। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? तो ये भी क्या रहा आपका लीनियर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, ये रब कर दें। चलो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं सेकंड, हमारे पास है कि जिसमें आपके 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। इसको आप बहुत ध्यान से समझें, समझदार तुम लोग हो, समझ जाओगे। तो बेटा अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो पहली कंडीशन इसमें जो आएगी, पहली कंडीशन तुम्हारी होती है कि 3 के 3 क्या हो, 3 के 3 बॉन्ड पेयर हो। अब 3 के 3 बॉन्ड पेयर का मतलब क्या हो गया, यहां पर ध्यान दो जरा, इधर उधर मत देखो। क्या हो गया, MX3। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है MX3। M क्या है, कोई भी सेंट्रल एटम, X क्या है, कोई भी टर्मिनल एटम। तो अगर मेरे पास MX3 है, क्या है मेरे पास MX3, मतलब जो सेंट्रल एटम है मेरे पास उस पर कोई लोन पेयर नहीं है, 3 के 3 क्या है, बॉन्ड पेयर हैं। तो याद रखना जब इसका शेप क्या होगा, इसका शेप आपका होगा क्या बेटा, शेप था इसका ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा था, ट्राइगोनल प्लेनर। इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं TP। याद रखना TP मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल कितना था इसका, बॉन्ड एंगल था 120। ठीक है, ट्राइंगल में बॉन्ड एंगल कितना होता है 120। ये मत कह देना कि 60 ये वाला होता है। ठीक है बेटा, दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल था वो कितना था आपका, वो था आपका कितना 120। क्लियर हो गई यहाँ तक बात आपके? तो अगर 3 पेयर हैं और 3 के 3 सेंट्रल एटम पे बॉन्ड पेयर हैं तो शेप हमेशा क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। कोई डाउट आपको नहीं? तो बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, इसको समझ लो तुम ध्यान से बेटा। मेरे पास है ये मॉलिक्यूल, ये देखो ध्यान से, दिख रहा है तुम्हें, ये सेंट्रल एटम और ये इसके 3 सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर तो है नहीं, 3 के 3 क्या है, बॉन्ड पेयर। और ये कैसे हैं, ये है प्लेनर मॉलिक्यूल, ट्राइगोनल प्लेनर बोल दें या सिंपल प्लेनर भी अगर बोल रहे हैं तो मतलब ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर की बात हो रही है। ये बिल्कुल प्लेनर है, ये इस प्लेन में आपके आ जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, इस प्लेन में आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर सेंट्रल एटम पे 3 बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो स्ट्रक्चर क्या था हमारे पास बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब तुम कहो कि सर इसका कुछ एग्जाम्पल बता दिए, तो बिल्कुल बता देंगे इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आप बेटा यहाँ पर देखो, हमने आपको बताया था BF3 बताया था ना। तो देखो बोरॉन के कितने होते हैं, 3 होते हैं, 1 2 3। ठीक है बेटा, तो सेंट्रल एटम पे कितने हैं आपके, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, 3 के 3 क्या है, बॉन्ड पेयर। तो ये खुद को कैसे अरेंज कर लेंगे, ये खुद को अरेंज कर लेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है बेटा, तो इसका क्या था TP, ट्राइगोनल प्लेनर। इतनी बात आपके समझ में आ गई। और BF3 में जो बॉन्ड एंगल था वो कितना था, 120 था। एकदम क्लियर हो गई यहाँ तक बात, बहुत अच्छी बात। अब एक आध एग्जाम्पल और देख लो। हमने यहाँ पर लिख दिया SO3। तो बेटा सल्फर के कितने थे, हमने बता रखा है आपको, सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन। ये हमने आपको सिखाया था किसमें, लुईस स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड कर दो, डबल बॉन्ड कर दिया हमने ऑक्सीजन को। अब देखो सेंट्रल एटम पे कितने हैं, 3 हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये खुद को अरेंज कैसे करेगा, ये खुद को अरेंज करेगा ट्राइगोनल प्लेनर में। तो याद रखना यही आपका VSEPR थ्योरी कहती है कि हमें सिर्फ अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पता है तो स्ट्रक्चर हमें इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। तो ये भी कहता आपका TP था। ऐसे सारे मॉलिक्यूल जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशीज। ठीक है बेटा, याद रखना आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशीज। आइसो मीन सेम, स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर समझ गए होगे, आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशीज। ठीक है बेटा, याद रखना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सेकंड केस जो बनता है, सेकंड केस कुछ आपका ऐसा है। इसके अंदर क्या था सेकंड केस, सेकंड केस ये है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर तो हैं, लेकिन 3 में से आपके यहाँ पर 2 हैं बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है इसके अंदर लोन पेयर। अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब क्या हो गया कि जो मॉलिक्यूल मेरे पास है वो कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल है MX2, 2 टर्मिनल एटम है,
लेकिन अब सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर है, तो यहाँ पर जो हिसाब किताब है वो कुछ ऐसा है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आपके कि सेंट्रल पे 2 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। अब इसका जो शेप है वो क्या था, अब देखो अगर तुमसे पूछा जाए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री वही होती है जो आपके 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में होती है विदाउट लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल प्लेनर ही थी। लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या फिर मॉलिक्यूलर शेप भी हम बोल सकते हैं, वो क्या था बेटा इसका, वो था बेंट या फिर इसको हम बोलते हैं एंगुलर या फिर इसको हम बोल देते हैं वी शेप। तो याद रखें बेटा आप कि ये क्या था, अगर सेंट्रल एटम पे 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, तो शेप क्या होगा आपका, बेंट, एंगुलर और वी शेप। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल था ट्राइगोनल प्लेनर में कितना था, 120। तो याद रखना एक लोन पेयर आने से अप्रोक्सीमेट 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो ये कितना हो गया, 117.5। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है, अब इसको आप शेप समझ लो, इसका कैसा था, शेप कुछ ऐसा था इसका कि हमने क्या करा बेटा, ध्यान से देखो, ये आपका सेंट्रल एटम है ब्लैक वाला, 2 इसके टर्मिनल एटम है। लेकिन अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक एटम की जगह क्या लगा दिया, लोन पेयर लगा दिया। तो लोन पेयर से ये थोड़ा बेंड हो गया, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री वही रही, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या रही आपकी, वही रही जो पहले थी, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन लोन पेयर शेप में काउंट नहीं होता, तो शेप क्या हो गया आपका बेटा, शेप हो गया बेंट। बात आ गई समझ में, एकदम क्लियर है? चलो अब इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये रब कर दें बेटा, ये लिख लिया होगा आपने। अब इसकी एग्जाम्पल देख लो ध्यान से, एग्जाम्पल क्या थी। एग्जाम्पल भी इसकी सिंपल सी थी, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपका लिखा SO2। हमसे कहा जा रहा है कि बताओ SO2 का आपका शेप क्या होगा। सबसे पहली बात, सेंट्रल एटम को तुम्हें पकड़ना था। सेंट्रल एटम में कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब 2 ऑक्सीजन हैं, 2 ऑक्सीजन हमने लगा दिए यहाँ पर। ठीक है बेटा, एक लोन पेयर रह गया। तो सेंट्रल एटम पे हमारे पास एक लोन पेयर है और 2 क्या है हमारे पास, 2 हमारे पास हैं बॉन्ड। तो यहाँ पर शेप इसका सेम क्या बन गया, ये बेंट हो गया। ऐसे हमने O3 कल देखा था। O3 का स्ट्रक्चर भी क्या आता है, कुछ इस टाइप से आता है, ये कल आपको बता रखा है। तो ये भी क्या हो गया आपका, बेंट हो गया। तो ये दोनों भी क्या हो गया आपस में, आइसो स्ट्रक्चरल। ठीक है बेटा, लिख लो ये। तो 3 पेयर में आपकी यही कंडीशन बनती है। अब हम बात करते हैं 4 पेयर, जिसमें आपके 4 पेयर थे। ठीक है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में जो पहली कंडीशन बनेगी वो बनेगी आपकी 4 के 4 क्या हो, बॉन्ड पेयर। यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल मैं इसको लिखता हूं अगर, तो मतलब मेरे पास यहाँ पर है MX4 मतलब ये M और 4 यहाँ पर बॉन्ड लगे हैं। अब ये चारों खुद को ऐसे अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, ऐसे अरेंज करेंगे जहाँ पर इनमें रिपल्जन मिनिमम हो। और वो इनके ऊपर है ही कैसे अरेंज कर रहे हैं, हमारे ऊपर नहीं है ये। तो इन्होंने जब खुद को अरेंज करा, तो इन्होंने अरेंज करा, एक शेप बनाया टेट्राहेड्रल। तो याद रखना कैसा बनाया, टेट्राहेड्रल। और जो बॉन्ड एंगल था सबका वो कितना था, 109.5। कितना था, 109.5। अब कहो सर इसका शेप दिखा दिए जरा, तो बिल्कुल दिखा देते हैं। तो देखो बेटा, ये आपका एक प्लेन में नहीं है, ये कैसा है आपका, ये सेंट्रल एटम। ठीक है, 2 इसके तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, ये एक ऊपर की साइड और एक क्या है पीछे की साइड। बात समझ में आ गई? शेप इसका क्या है, ये आपका 3D में शेप मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये 2 तुम्हारी साइड हैं, एक ऊपर की साइड और एक पीछे वाला मैंने पकड़ रखा है, ये एक पीछे की साइड। ठीक है बेटा, समझ में आ गई यहाँ तक बात? ये इसका शेप था। क्लियर है, एकदम क्लियर? चलो अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, अब इसकी कहोगे सर एग्जाम्पल भी बता दिए, तो बिल्कुल बताएंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमने आपको कल भी बताया था जब भी लास्ट क्लास थी, CH4 कार्बन के सेंट्रल एटम कितने थे बेटा, 4 थे ना। अब इसमें हाइड्रोजन लगा दो, ये हमने हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, ये तो हमने बना दिया इसका लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका मॉलिक्यूलर शेप नहीं बताता, मॉलिक्यूलर शेप बताता है VSEPR थ्योरी। लेकिन हमें लुईस स्ट्रक्चर से ये पता चल गया कि सेंट्रल एटम पे कोई भी हमारे पास लोन पेयर नहीं है, 4 के 4 बॉन्ड हैं। तो इसका जो मीथेन हमारे पास है CH4, उसका जो शेप होगा वो क्या होगा बेटा,
टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल कितना हो गया आपका 109.5। क्लियर। ऐसे ही हमने डिस्कस किया था SO4 2- का। SO4 2- का क्या था बेटा, ये हमने आपको बताया था कल। तो SO4 2- का भी क्या था आपका, 4 बॉन्ड पेयर थे, कोई लोन पेयर नहीं होगा। SO4 2- की मैं अगर बात करता हूँ तो इसका भी शेप जो था वो आपको कल बताया था, वो कैसा था आपका, टेट्राहेड्रल बनेगा। ठीक है बेटा, लुईस स्ट्रक्चर आपको सिखा रखा है, उसमें आप देख लें। ये क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात। तो ये भी कहता है टेट्राहेड्रल था। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल बन सकते हैं, आप आराम से खुद निकाल सकते हैं। हमने अगर यहाँ पर CCl4 लिखा, ये भी क्या था, टेट्राहेड्रल था। ठीक है बेटा, बात आपके समझ में आ गई। रब कर दें ये, चलो बहुत अच्छी बात है, ये रब कर दे रहे हैं। तो ये सब क्या थे आपके आपस में आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज। क्लियर, चलो इसको रब करें। वैसे कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल एक काम करना है कि आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालने हैं, आपको पता चल जाएगा कि उसका शेप क्या होगा। अब हम इसका जो सेकंड था बेटा, सेकंड क्या था, सेकंड कुछ ऐसा था आपका कि 3 तो इसके अंदर बॉन्ड पेयर थे और 1 लोन पेयर था। अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है तो बेटा जी ध्यान से देखो, मॉलिक्यूल सपोज कुछ ये होगा MX3, तो इसका मतलब M 1x 2x 3x और ऊपर क्या लगा दो, यहाँ पर लोन पेयर लगा दो। ठीक है, इसका जो शेप है वो क्या है, पिरामिडल। अब तुमसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है तो क्या बताओगे, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री वही रहती है जो पहले वाले की होती है। क्या थी इसकी, टेट्राहेड्रल। अब ये 1 लोन पेयर आने की वजह से ये डिस्ट्रॉट हो गया, इसके अंदर डिस्टॉर्शन आ गया, तो ये डिस्ट्रॉटेड टेट्राहेड्रल है और इसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिडल। तो याद रखो ये पिरामिडल था। और जो बॉन्ड एंगल था 1 लोन पेयर आने से 2.5 डिग्री कम होता है, तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 107। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब बहुत सारे एग्जाम्पल या शेप दिखा दिए इसका पहले, तो बिल्कुल दिखा देते हैं, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा आप ध्यान से देखें, इसका शेप की हम बात करें, यहाँ पर बनाना पड़ेगा भी, इसका शेप बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, हमने क्या देखा कि ये टेट्राहेड्रल था हमारे पास, ये टेट्राहेड्रल था ना बेटा। अब इसमें से हमने 1 हटाया और उसको हटा के हमने क्या करा, लोन पेयर लगा दिया। अब ये क्या बन गया, ये आपका हो गया पिरामिडल। मैंने बताया था शेप में आपका लोन पेयर काउंट नहीं होता, लोन पेयर को छुपा लो तो क्या बन गया, ये पिरामिड बन गया ना बेटा। शेप क्या हो गया इसका, पिरामिडल। ठीक है बेटा, और इन सब का जो बॉन्ड एंगल है, लोन पेयर आने की वजह से बॉन्ड एंगल आपका कुछ कम हो गया, 2.5 डिग्री कम हो गया और ये हो गया इसका इस टाइप से। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो गई। अब आपसे हम बात करें इसकी कि इसकी एग्जाम्पल क्या होगी। तो बेटा एग्जाम्पल क्या थी, NH3, NF3। ठीक है बेटा, आपका ClO3-, ये सब इसकी एग्जाम्पल थी। NH3 देखो ध्यान से, नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है बेटा, 5 हो गए। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगा दो, 3 हाइड्रोजन लगा दिए हमने। सेंट्रल एटम पे 1 लोन पेयर है। क्लियर है बेटा। तो देखो सेंट्रल एटम पे 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, तो ये खुद को कैसे अरेंज कर लेगा, ये खुद को अरेंज कर लेगा कैसे बेटा, पिरामिडल मैनर में। यहाँ पर बन गया पिरामिड। ठीक है, ये पिरामिडल हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। बॉन्ड एंगल कितना हो गया इसका, 107। क्लियर है बेटा। ठीक है, रब कर दें, ये लिख लो इसको। ऐसे हम बात करें, नेक्स्ट हम इसके अंदर आता है अब कि 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो इसको ध्यान से देखो, अगर मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर, इसी में थर्ड था हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो इसमें जो कहानी बनेगी वो कुछ ये हो जाएगी। देखो बेटा ध्यान से, M X लोन पेयर लोन पेयर, इसका जो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, जब हमने 1 लोन पेयर लगाया था तो 107, एक और लगा दो 2.5 डिग्री और कम हो गया, 104.5 अप्रोक्सीमेट। और इसका नाम क्या था, बेंट और एंगुलर और वी शेप और वी शेप। ठीक है बेटा। अब कहो सर इससे पहले जो था वो भी तो बेंट और एंगुलर था, वो भी बेंट और एंगुलर था, लेकिन उसका जो बॉन्ड एंगल था वो कितना था, उसका बॉन्ड एंगल था 117.5, इसका कितना 14। तो वो क्या था, कम बेंट था, ये ज़्यादा बेंट है, इसका बॉन्ड एंगल कम है तो
कंपैरिजन में अगर आ जाए तो वो लेस बैंड, ये मोर बैंड हैं, दोनों बैंड, लेकिन अगर दो लोन पेयर हैं तो वो मोर बैंड हो जाएगा कि बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, और वो आपका लेस बैंड, और ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल नहीं कहलाए जाएंगे। ठीक है बेटा, अब इसको तुम ध्यान से देखो। अब हमने यहाँ पर क्या करा, समझे आप ध्यान से, हमने ये देखो इस टाइप से हमने देखा था आपका यहाँ पर पिरामिडल वाला, ये पिरामिडल था, हमने एक और निकाल दिया, हमने लोन पेयर लगा दिया यहाँ पर। तो देखो बेटा ध्यान से, ये दो लोन पेयर लगे हुए हैं और ये आपका बैंड। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। ये दो लोन पेयर हैं यहाँ पर, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, और ये आपके दो बॉन्ड पेयर लगे हुए हैं, जिसकी वजह का शेप क्या बनना है, बैंड। लोन पेयर की वजह से ये अलग प्लेन में है। देखो यहाँ पर तो हमने इस पर रखा दिया, बट एक लोन पेयर आगे है, एक लोन पेयर पीछे की साइड है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई यहाँ तक बात। इस टाइप से कुछ इसका शेप है, देखो अरेस्ट करो। ठीक, हम इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वो एग्जाम्पल आपकी हो जाएगी H2O, देखो OF2 हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, और भी काफ़ी हो जाएंगी, जो भी मॉलिक्यूल है आपको समझ जाना। यहाँ पर आपका H2S ये भी हो जाएगा आपका। हम H2 को देखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा क्या, यहाँ पर लिखा हमने सेंट्रल एटम O के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका O के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटा, 6 थे। तो यहाँ पर आपने हाइड्रोजन लगा दिया एक, यहाँ पर आपने दूसरा हाइड्रोजन लगा दिया, 2 हाइड्रोजन लग गए, और 2 क्या रहेगा, लोन पेयर। ठीक है बेटा, 6 से 2, अब ऑक्सीजन पे आपके पास 2 बॉन्ड हैं, 2 लोन पेयर हैं, तो ये तो हो गया इसका लुईस स्ट्रक्चर। अब एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, हम जानते हैं कि 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, शेप क्या होगा, बैंड, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 104.5। ठीक है बेटा, लिख लो इसको, समझ में आ गया होगा आपके यहाँ तक, लिखो ये। तो बेटा देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूल हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, कि मॉलिक्यूल में 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और पहली कंडीशन क्या थी कि 5 के 5 क्या है, बॉन्ड पेयर। यानी कि कोई आपका मॉलिक्यूल है MX5 करके, तो ध्यान से देखो, ये M सेंट्रल एटम, यहाँ पर एक X, ये दूसरा X, ये तीसरा X। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये एक X देन 5। ठीक है बेटा, शेप कुछ ऐसा बनेगा। ये शेप कैसा है, ये है आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 3 ट्राइंगल की फॉर्म में लगे हुए हैं, तो ये होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कैसा हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, एक ट्राइंगल के ऊपर पिरामिड, एक ट्राइंगल के नीचे पिरामिड। समझ में आ गई बेटा यहाँ तक बात। इसकी तुम्हें एग्जाम्पल देते हैं, तो ये देखो बेटा, ये आपका इसकी एग्जाम्पल हो गया, बहुत ध्यान से समझ लो, पास आके देख लो। देखो ये ट्राइंगल है, ये 2, ये एक पीछे की साइड, ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल के ऊपर लगा हुआ है तुम्हारी तरफ, और एक ट्राइंगल के पीछे लगा हुआ है। समझ में आ गई बेटा यहाँ तक बात। इस टाइप से ये शेप है, एक ट्राइंगल के ऊपर, अगर इसको मिला दोगे तो पिरामिड बना लेगा, एक ट्राइंगल के नीचे इसको बना लोगे तो क्या करेगा, पिरामिड, इसको मिला दोगे तो पिरामिड बना लेगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब इसमें देखो 2 टाइप के बॉन्ड थे, कौन से, 3 तो थे आपके, किसके अंदर, 3 थे आपके, एक प्लेन में ट्रायंगुलर प्लेनर, और एक इसके ऊपर, एक इसके नीचे। तो यहाँ पर इस चीज को समझ लो ध्यान से, डायग्राम में ये समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट था। जो आपके ट्राइंगल में होते हैं उनको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो 3 क्या थे इसके अंदर आपके, इक्वेटोरियल बॉन्ड, EQ से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम इसको, इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है बेटा, और जो परपेंडिकुलर थे वो क्या थे आपके, एक्सियल बॉन्ड, इसको हम A से कर देते हैं। 2 इसके अंदर क्या था बेटा, एक्सियल बॉन्ड। अब सुनो मेरी बात, इक्वेटोरियल बॉन्ड का जो बॉन्ड एंगल होगा, इसको ध्यान से देखो, ये इक्वेटोरियल, ये ट्राइंगल में है, ट्राइंगल का बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा, ट्राइंगल का बॉन्ड एंगल होता है 102, 120 डिग्री। तो इक्वेटोरियल का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 है। अब देखो, अगर मैं एक्सियल की बात करता हूँ, दोनों एक्सियल के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है, 180, दोनों के बीच का कितना था, 180 था। बात समझ में आ गई। अब इसको देखो ध्यान से, इक्वेटोरियल, एक्सियल और इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल कितना होगा, देखो इन दोनों को देखो, ये कितना बनेगा, 90 बनेगा। ये एक प्लेन के परपेंडिकुलर लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों का बॉन्ड एंगल कितना है, तो कितना है, 90। तो याद रखना, इक्वेटोरियल का 120, क्योंकि ये ट्रायंगल की फॉर्म में थे, एक्सियल लीनियर थे तो 180, और इन दोनों का क्या था, परपेंडिकुलर थे तो 90। इसका भी 90 होगा, इसका भी 90 होगा। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। अब इसकी एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख दिया आपकी PCl5। तो बेटा ध्यान से देखो, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, फॉस्फोरस के आपके यहाँ पर 5 होते हैं, यहाँ बता दे रहे हैं।
ठीक है बेटा 5, अब 5 Cl लगा दो यहाँ पर, 5 क्या करें हमने Cl लगा दिए, कोई लोन पेयर तो बचा नहीं इसके ऊपर। तो यहाँ पर क्या देखा मैंने कि इसका जो आपका स्ट्रक्चर बना 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 और 5, तो इसका स्ट्रक्चर भी क्या बन गया, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, TBP, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ठीक है बेटा लिख लो, ये इतनी बात समझ में आ गई आपके। चलो अब नेक्स्ट आते हैं, ये रब कर दें। इसी के अंदर नेक्स्ट आपको आया करता है कि जिसमें आपके होंगे कितने, 4 बॉन्ड पेयर और 2 क्या थे, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। क्या था बेटा, 4 तो आपके बॉन्ड पेयर थे, 1 क्या था आपका लोन पेयर था। ठीक है बेटा बात समझ में आ गई। अब 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, तो इसका कहानी क्या होगी, कहानी कुछ ऐसी होगी, कहानी जो बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी आपकी। तो बेटा जी ध्यान से देख लो, क्या था ये इस शेप को हम बोलते हैं सीसॉ। इस शेप को क्या बोलते हैं हम, सीसॉ शेप। इसको सीधा कर लो तो तुम्हें ये सीसॉ की तरह दिखेगा। इतनी बात आ गई बेटा समझ में। बेटा आप इसकी शेप को समझ लो, देखो ये जब इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं था तो ये क्या था आपका 5 पेयर वाला, ये था ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। अब क्या होगा, इसमें से एक बॉन्ड निकलेगा और बॉन्ड की जगह क्या आएगा आपका लोन पेयर आएगा। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है आपको कि जो लोन पेयर आएगा, लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा। लिख लेना इस पे, लोन पेयर कहाँ आएगा, हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक्सियल पे आपका लोन पेयर नहीं आएगा। तो एक बॉन्ड यहाँ से हटा और मैंने यहाँ पर क्या करा, आपका यहाँ पर हमने लगा दिया लोन पेयर। अब ध्यान से देखो ये तुम्हें कैसा दिख रहा है, इसको देखो ये आपका सीसॉ दिख रहा है, ये आपके 2 इसके पैर, एक यहाँ बैठ जाओ एक यहाँ बैठ जाओ, तो इसका शेप कैसा देखा बेटा आपको, सीसॉ। तो इसीलिए इसका नाम क्या है आपका, सीसॉ। ठीक है बेटा इस टाइप से है ये लोन पेयर, ये 2, एक तुम्हारी तरफ एक पीछे की साइड। ठीक है बेटा, तो इसका नाम क्या था आपका, इसका नाम था आपका सीसॉ। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल था पहले वो कितना था आपका, ये था 100, ये आपका कितना था 120 था। अभी 120 नहीं होगा, कुछ कम होगा। कितना कम होगा, अप्रोक्सीमेट 2.5 डिग्री, और ये 180 से कुछ कम होगा। ठीक है बेटा बात आपके समझ में आ गई यहाँ तक। एग्जाम्पल में अगर इसकी लूँ, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया SF4, सल्फर में कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं। ठीक है बेटा यहाँ लिख दिए 6। अब 4 फ्लोरीन, 1 F, 2 F, 3 F, 4 F। तो यहाँ आप ध्यान से देखो 4 फ्लोरीन लग गए, 4 बॉन्ड और 1 लोन पेयर। और हम जानते हैं कि जब 4 बॉन्ड और 1 लोन पेयर होगा सेंट्रल एटम पे तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका सीसॉ बनेगा। ठीक है बेटा, और जो लोन पेयर होगा वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा। बात समझ में आ गई आपके। चलो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके अंदर कि आप इसके अंदर आपके 3 बॉन्ड पेयर हों, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। अब जब 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे बेटा, 3 बॉन्ड पेयर और आपके 2 लोन पेयर, तो यहाँ पर जो कहानी बनेगी वो क्या बनेगी, 3 आपके बॉन्ड पेयर थे, 2 क्या थे आपके लोन पेयर, x x x। ये शेप कैसा है बेटा, इसको ध्यान से देखो। अगर तुमको सीधा करके देखोगे तो तुम्हें कैसा दिखेगा, टी शेप। कैसा दिखेगा बेटा, टी शेप। ठीक है, ये मैंने क्या करा, लोन पेयर मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाए हैं। इसको भी तुम ध्यान से समझ लो। अब क्या करो, इसके अंदर करना कुछ ऐसे है। यहाँ पर अब एक बॉन्ड हटाओ। ठीक है बेटा, एक बॉन्ड हटा के मैंने क्या करा, एक और लोन पेयर लगा दिया। तब ध्यान से देखो 2 लोन पेयर हो गई ये। ठीक है, 2 ये लोन, इसको ध्यान से देखो, ये टी बन गया ये। इसको देखो ध्यान से, एक बॉन्ड ये टी दिख रहा है और ये इसके 2 लोन पेयर। ठीक है, 2 मैंने बॉन्ड हटा के 2 क्या कर दिए, 2 लोन पेयर लगा दिए। आ गई बात समझ में। तो ये इसका शेप है, समझ में आ गया होगा आपके। क्लियर हो गई यहाँ तक बात बेटा। इसकी एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिख दी ClF3। Cl के कितने होते हैं बेटा, Cl के 7 होते हैं। अब 3F, 1F, 2F, 3F, 2 क्या रह गए, लोन पेयर रह गए। इसका शेप क्या बन जाएगा आपका, इस टाइप का बन जाएगा। Cl, यहाँ पर आपका एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, यहाँ पर F, इधर F और इधर F। ठीक है बेटा, टी शेप। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, एकदम क्लियर, सब बढ़िया। तुम्हें सारे शेप दिखा दिए जा रहे हैं, ये रब कर दे रहे हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है बेटा, नेक्स्ट इसमें आपका आता है 2 बॉन्ड पेयर, 2 आपके बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। ठीक है बेटा, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। तो कहानी क्या बनेगी, हम जानते हैं लोन पेयर कहाँ आएंगे, हमेशा लोन पेयर आपके इक्वेटोरियल पे आएंगे। यहाँ पर आपके आ गई दिस,
और लोन पेयर इंक्लूड नहीं होते किसके अंदर, मॉलिक्यूलर शेप के अंदर, तो क्या हो जाएगा ये लीनियर। लेकिन याद रखना इन सब का जो हमने लिखे हैं इसके अंदर इन सब की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री वही रहेगी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। क्लियर है बेटा? अब इसको तुम्हें समझना है तो देख लो ध्यान से, कुछ नहीं करना, बस ध्यान से देखना है। एक और हटा दो यहाँ से बॉन्ड, और बॉन्ड हटा के तुमने क्या कर देना है, इसके अंदर बॉन्ड को हटा के तुमने लोन पेयर लगा देना है। लो लगा दिया लोन पेयर। अब ट्राइंगल में क्या लग गए, 3 लोन पेयर लग गए, और ये शेप क्या बन गया आपका, एकदम लीनियर। और पास से देख लो, ये ट्राइंगल में लोन पेयर लग गए और यहाँ पर आपका ये लीनियर शेप बन गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गई यहाँ तक बात? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी देख लो क्या थी, यहाँ पे लिखा मैंने आपका XeF2, और ऐसी कल जो आपका एग्जाम्पल दी थी हमने I3 माइनस, कल जितनी भी एग्जाम्पल दी थी आप उन सब का शेप खुद बताना। ठीक है, I3 माइनस का शेप भी यही होगा। हम इसका बना लेते हैं। इस पे कितने होते हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 फ्लोरीन लगा दो, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 लोन पेयर रह गए, 3 इस पे लोन पेयर हो गए, तो शेप क्या बन जाएगा इसका। अब इसका शेप हम जानते हैं कि अगर 3 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं तो शेप क्या होगा इसका, शेप होगा इसका लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा इसका भी 180। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपके, एकदम बढ़िया, लिख लो ये भी। नेक्स्ट कहानी पे आते हैं। नेक्स्ट है आपकी जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हों। अब देखो ध्यान से, अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो कहानी क्या बनेगी, ये भी तुम्हारे आराम से समझ में आ जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर थे और 6 के 6 क्या थे आपके, बॉन्ड पेयर। अब ध्यान से देखो, 6 के 6 अगर बॉन्ड पेयर हैं तो मॉलिक्यूल का शेप कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है बेटा, ये स्क्वायर और एक स्क्वायर के ऊपर परपेंडिकुलर, एक स्क्वायर के नीचे परपेंडिकुलर, तो इसको हम बोल देते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। कैसा, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है बेटा, यह इसका जो कॉमन नेम है, ज्यादा जो यूज होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, स्क्वायर बाई पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखो, इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना था, 90 होगा ना। स्क्वायर में जो डायगोनल्स के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 होता है, और ये परपेंडिकुलर लगा हुआ है तो इसका भी 90 होगा। लेकिन इन दोनों के कितना होगा, इन दोनों का 180 होगा। इन दोनों का कितना होगा बेटा, इन दोनों का भी 180 होगा, इन दोनों का भी 180, 3 180 होंगे, बाकी सब क्या होंगे, 90 होंगे। ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में, आ गई तो बहुत अच्छी बात। इसको समझ लो ध्यान से। देखो बेटा, ये बीच में आपका सेंट्रल एटम है, ध्यान से देखो। ठीक है, ये स्क्वायर है, देख पा रहे होगे, ये स्क्वायर बन गया आपका। ये इनके बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, एक स्क्वायर के ऊपर लगा हुआ है, एक स्क्वायर के नीचे लगा हुआ है, तो हमने क्या बोल दिया, स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसको जब मिला दोगे तो पिरामिड टाइप का बन जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, एकदम क्लियर है। अब इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री है, और लेकिन इन दोनों का जो है वो कितना है, 180, इन दोनों का 180, इन दोनों का 180, तो 3 कितने हैं इसके अंदर, 180 के हैं। समझ में आ गई यहाँ तक बात, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल देख लो इसकी। एग्जाम्पल की हम बात करें, SF6 सल्फर, सल्फर के कितने थे, 6 फ्लोरीन लगा दो। समझ गए होगे यहाँ तक बात। जब 6 लग गए, कोई भी लोन पेयर नहीं बचा। जब कोई भी लोन पेयर नहीं बचा तो तुम बता सकते हो कि सेंट्रल एटम पे 6 बॉन्ड पेयर हैं, शेप क्या बन गया, स्क्वायर पिरामिडल, या फिर कह सकते हो ऑक्टाहेड्रल। ठीक है बेटा, रब कर देंगे, चलो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट आती है इसके अंदर 5 बॉन्ड पेयर हों, 5 क्या हो इसके अंदर, बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर और 1 इसका लोन पेयर। अब क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, 1 लोन पेयर लग गया यहाँ पर, 1 ये लग गया। अब 1 पिरामिड तो ऊपर से हट गया, तो ये क्या बच गया आपका, इसका जो शेप होगा वो होगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है बेटा, और कोई भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, क्योंकि सब क्या होगा आपके, अब 1 लोन पे आने से सबके अंदर डिस्टॉर्शन आ गया। ठीक है बेटा, अब इसको भी समझ लो, क्या करना है तुम्हें, सिंपल सा खेल था एक। क्या खेल था, 1 बॉन्ड हटाओ यहाँ से। देखो तुम्हें क्या करना है बेटा, 1 बॉन्ड हटाना है, ये था। ठीक है, 1 बॉन्ड हटाया मैंने यहाँ से, तो यहाँ से मैंने बॉन्ड हटाया, मैंने क्या कर दिया, लोन पेयर लगा दिया। अब ऊपर वाले को लोन, देखो ये स्क्वायर है, ये लोन पेयर है, लोन पेयर शेप में काउंट नहीं होता, और एक नीचे से लगा हुआ है, ये तो एक पिरामिड बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बन गया स्क्वायर पिरामिडल। ठीक, ध्यान से देख लो, पास से देखना है तो पास से देख लो, और पास से देख लो यार तुम। ठीक है, देखो, ठीक है, रब कर देंगे।
क्लियर है एकदम। इसकी एग्जाम्पल भी देखनी है तुम्हें, चलो तुम एग्जाम्पल देखो इसकी। अब एग्जाम्पल पे तुम ध्यान दो। एग्जाम्पल इसकी हो गई आपकी एस, इसकी एग्जाम्पल क्या थी, BrF5। ब्रोमीन के कितने होते हैं बेटा, 7 होते हैं, ठीक है 7, 1F, 2F, 3F, 4F, 5F होगा और एक लोन पेयर। समझ गए होगे, तो ये इसका शेप बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आते हैं अब हम। नेक्स्ट कहानी क्या थी, नेक्स्ट कहानी आपकी कुछ ऐसी थी। नेक्स्ट कहानी पे आप ध्यान दें, वो था आपका कि हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर थे और एक लोन पेयर था। जब 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर x, यहाँ पर x, ये भी x, ये भी x, ये आपका लोन पेयर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, ये लोन पेयर हो गया हंसता हुआ, तो ये भी क्या हो गया आपका लोन पेयर हो गया हंसता हुआ। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर लोन पेयर तो स्ट्रक्चर में काउंट होते नहीं है, तो क्या बन गया इसका स्क्वायर प्लेनर। ठीक है बेटा, क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर शेप बन गया इसका। अब ध्यान से देखो, स्क्वायर प्लेनर में आपको क्या करना है, करना कुछ नहीं है, बस वही करना है। अब क्या करोगे, अब इसके अंदर से एक और जो लोन, एक और बॉन्ड निकाल दो, और जब बॉन्ड निकाल दिया आपने तो यहाँ पर आपका ये लग गया। अब लोन पेयर तो काउंट होता नहीं है मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूलर शेप में, तो ये क्या बच गया आपका, ये बच गया आपका स्क्वायर प्लेनर। ठीक है बेटा, स्क्वायर प्लेनर बन गया। क्लियर यहाँ तक बात, घुमा के देख लो इसको। क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा एग्जाम्पल समझो इसकी। एग्जाम्पल क्या थी आपकी, XeF4। Xe के कितने होते हैं आपके, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, नोबेल गैस है। 4 क्या कर दो, फ्लोरीन लगा दो। 4 फ्लोरीन लगा दिया हमने, 4 फ्लोरीन लग गए। 2 क्या बचे आपके, 2 बच गए आपके लोन पेयर। ठीक है बेटा, समझ में आ गई यहाँ तक बात। इसका शेप भी क्या होगा आपका, स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात। और लास्ट हमारे पास आता है जिसमें क्या है हमारे पास, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बेटा 7 इलेक्ट्रॉन पेयर को भी जरा समझ लो। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर की हम बात करें अगर, तो इसमें सबसे पहला आएगा साथ के साथ क्या हो, बॉन्ड पेयर। इसका शेप क्या बनेगा, ये कोई भी सेंट्रल एटम, ये पेंटागन बना दो यहाँ पर, ये पेंटागन बन गया। ठीक है बेटा, एक ऊपर एक नीचे, तो ये बन गया आपका पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एक पेंटागन है, एक ये है, तो क्या हो गया, ये पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है बेटा, PBP, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। समझ में आ गई यहाँ तक बात। एग्जाम्पल देख लो इसकी, IF7। I के कितने होते हैं बेटा, I के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। यहाँ पर लगा दो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या कर देना है, 7 F हो जाएंगे इसके। 7 फ्लोरीन लगा दिया आपने, बस बन गया। अब इसमें देखो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, 7 के 7 बॉन्ड है, इसका शेप क्या होगा, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। ठीक है बेटा, इसको मॉलिक्यूल की हेल्प से आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे पास इस टाइप का मॉलिक्यूल है नहीं। अब नेक्स्ट पे आ जाओ आप। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करेंगे कि आपका नेक्स्ट क्या था। नेक्स्ट था आपका जिसमें आपके 5-6 क्या थे इलेक्ट्रॉन पेयर, एक क्या था लोन पेयर। इसका शेप क्या हो जाएगा बेटा, पेंटागोनल, पेंटागोनल पिरामिडल। समझ गए होगे। एक हटा दो, एक हटा के उसकी जगह क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद आपका था 5 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर थे आपके और 2 लोन पेयर थे। इस केस में जो शेप बनेगा वो सिंपल क्या बन जाएगा आपका, पेंटागोनल। कैसा बन जाएगा, पेंटागोनल। ऊपर और नीचे क्या लग जाएंगे, लोन पेयर लग जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा आपके। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है लुईस स्ट्रक्चर, तो वो देख लो, दोनों मिला के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी मॉलिक्यूल का शेप बता सकते हो, उसके अंदर टोटल बॉन्ड पेयर, टोटल लोन पेयर, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सब बता सकते हो। बस ध्यान से पढ़ लो और नोट्स बना लो। ठीक है बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है।